अगर बंदे की अपॉइंटमेंट जो है 11वें स्केल में हो और उसे पक्का कर दिया जाए पहले स्केल में या 5वें स्केल में उसे रेगुलर कर दिया जाए, अदालत में वो आया है, उसने केस किया, उसके हक में फैसला हुआ है, हाई कोर्ट तक ऊपर तक हेल्ड हुआ, लेबर कोर्ट से एपीलेट कोर्ट, फिर ऊपर हाई कोर्ट, तो ये उसके फेवर में बात है या उसके अगेंस्ट बात है? आपने ये जजमेंट आई है, लेटेस्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ उसमें मैटर। तो ये क्या जायज़ है कि नाजायज़ है, आप कमेंट्स में बताएं। ये पहले सुन लें कि वजूहात क्या लिखी जज साहब ने, क्या वजह लिखी। ठीक है, अब इसमें मैटर क्या आया कि जी पहले तो लेबर कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई, वासा के एम्प्लॉय थे, वासा जो डिपार्टमेंट है, डेली वेजेस थे, ठीक है, वर्क चार्ज एम्प्लॉय, इनके हक में फैसला हो गया कि इनको रेगुलर किया जाए। उसके खिलाफ महकमे ने अपील कर दी लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो डिसमिस हो गई। उसके बाद जो है उन्होंने हाई कोर्ट रिट कर दी जो महकमे ने कि ये निचले दोनों फैसले जो है गलत हुए हैं, तो ये खारिज किए जाएँ, सेटिस्फाइड किए जाएँ। वो रिट भी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो एट द एंड जाके महकमे ने जो है ना उन्हें रेगुलर कर दिया। लेकिन रेगुलर करते हुए उन्होंने क्या किया कि उनकी जो डेजिग्नेशन है वो चेंज कर दिए। अब कोई बंदा अगर जूनियर क्लर्क है तो उसे हेल्पर कर दिया, या उसे जो है वो जो सुपरवाइज़र कर दिया, ऐसा करके मुख्तलिफ चेंज कर दिए। मतलब जिनका जो हायर डेजिग्नेशन पे थे तो उन्हें लोअर डेजिग्नेशन पे कर दिया। कोई 11वें स्केल में है, जूनियर क्लर्क है, तो उसे उठा के हेल्पर कर दिया, पहले स्केल में कर दिया, किसी को 5वें में कर दिया, ऐसा करके। तो उन्होंने जवाज़ ये बनाया कि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी पोस्ट की, मतलब उनकी एजुकेशन या क्राइटेरिया जो था वो ये फुलफिल नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमने इनका डेजिग्नेशन चेंज करके इन्हें जो दूसरे डेजिग्नेशन में रेगुलर कर दिया। तो वो महकमे जो वकील था उनका, उसका स्टांस ये था कि सर जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, अपॉइंटमेंट कई साल पहले हुई है, उस अपॉइंटमेंट के वक्त इन्होंने महकमे को देखना चाहिए था कि जी ये जो क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं करता, क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। उस वक्त इन्होंने भर्ती कर लिया, एक्सटेंशन भी देते रहे, सेटिस्फाई भी थे हमारी सर्विस से। फिर हमें जब रेगुलर करने लगे तो उन्होंने कहा कि जी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरता और ये जो है इसको जो जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उनका स्टांस था। तो ये दोनों तरफ से तो जज साहब ने जो फैसला किया है वो 28/11/2023 का है। आप साथ साथ देखते रहे होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। 28/11/23 का है, ये रावलपिंडी बेंच है। ठीक है, और ये मिस्टर जैसे शुजात अली खान साहब जो हैं उनका ये फैसला है। ठीक है, इसमें उन्होंने जैसा हमने कहा कि जो है ना वो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जिस पोस्ट पे वो था, जिस पे होल्ड वो पोस्ट कर रहा था, जिस पे अगेंस्ट वो सैलरी ले रहा था, तो रेगुलराइजेशन के वक्त उसी पोस्ट पे उसे होना चाहिए था। ये तो महकमे की मेहरबानी है कि महकमे ने उनको निकालने की बजाय, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस से नहीं आए, बाकायदा इश्तेहार होता, टेस्ट होता, क्राइटेरिया मीट करते। अब वो अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है इंटर, तो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, तो ये अपॉइंटमेंट के वक्त, वकील साहब का था ना कि अपॉइंटमेंट के वक्त देखते ये चीज़ें, अपॉइंटमेंट करने के बाद कई साल बाद रेगुलर करते हुए क्यों देख रहे हैं। लेकिन जैसा आपका स्टांस ये था कि जो उनकी तो मेहरबानी है महकमे की कि उन्होंने इनको निकाला नहीं, इनको रेगुलर कर दिया है, पोस्ट चेंज करके कर दिया। हालांकि उस पोस्ट के ऊपर ये क्राइटेरिया मीट भी नहीं करते थे, क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरते थे, और जो है इनको निकालने की बजाय इन्होंने उनको जो है वो दूसरी पोस्ट के अगेंस्ट जो बेशक स्केल में कम थी, उस पर क्राइटेरिया भी कम था, एजुकेशन या मज़ीद चीज़ें जो हैं तो वो फुलफिल करते थे छोटी पोस्ट के अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ इन्हें रेगुलर कर दिया। आप कमेंट्स में बताएं कि इतने साल बाद और वो उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने इनको भर्ती किया अपॉइंटमेंट के वक्त, जिसने रखा था इतने साल पहले, उसने जब अपॉइंटमेंट कर ली कि ये जूनियर क्लर्क जो है ठीक है जी, हर चीज़ देख के ही अपॉइंटमेंट की होगी ना। उस वक्त का जो क्राइटेरिया होगा, या जो भी अगर उसने वायलेशन की क्राइटेरिया की, जो अपने वासा के रूल्स की वायलेशन की, तो उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। अब बंदा एक अपॉइंटमेंट हो के इतने साल भर्ती रहा है जूनियर क्लर्क, उसे आप हेल्पर लगा दें या सैनिटेशन वर्कर उसे झाड़ू पकड़ा दें या गटर में बिठा देंगे, तो वो बेचारा रेगुलर रहेगा। वो कहेगा भाई मैं तो इससे बेहतर था, पहले मैं कच्चा था तो जूनियर क्लर्क था, पक्का हुआ तो मुझे गटर में उतार दिया, सैनिटेशन वर्कर बना दिया। तो खैर ये फैसला आया है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ से क्या फ़ैसला आता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो है ये फ़िलहाल ये फैसला आपके सामने चल रहा है।